morning, students. Welcome to our online classes. Today, we will discuss our subject Science of Class 10, Chapter 1st. Our chapter name is Chemical Equation and Reactions. So now, let's start our classes. स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी अभी जानते हैं कि मैं आपको चैप्टर फर्स्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन पूरा कर चुका हूँ। मैं आपके लिए एक पीपीटी और लेकर आया यानी प्रेजेंटेशन लेकर आया जिसमें आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा पूरे टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए लेट स्टार्ट आवर क्लासेस। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। नाउ लेट स्टार्ट। चलिए, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट विच वे बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैटलिस्ट। एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में या विच मे बी अंडर, उसके अंदर में कोई ना कोई कैटलिस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। A word equation shows changes of reactants to product through an arrow placed between them। और जब हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में किसको प्लेस कर देते हैं? एक एरो को प्लेस कर देते हैं, जिससे वो क्या दिखाता है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड क्या है आपके प्रोडक्ट हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट को हम किस साइड लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। किसके साथ? उनके बीच में क्या लिख देते हैं? प्लस के साइन के साथ। सिमिलरली उसी तरह का जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम किस साइड लिख देते हैं? राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। अ हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और एरो हेड को हम जो हम बनाते हैं बीच में लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसका एरो हेड हम किस डायरेक्शन में लगाते हैं? जिस डायरेक्शन में हमारे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन? अब आप केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है या है? अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय एनी ऑफ 4 फैक्टर्स। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको हम? किन्हीं 4 फैक्टर्स के बेस में, जैसे कि चेंज इन स्टेट, अगर उसकी कोई स्टेट में चेंज आ रहा है यानी जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से वापस सॉलिड बन रहा है। चेंज इन कलर, अगर कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई रिएक्शन हो रही है उसमें से गैस एवोल्यूट हो रही है, निकल रही है। चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हो, तो इनके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या हो रही है उनके बीच में? केमिकल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैटर को ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर इसकी जो एटम्स है उनको एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंथनी लेवोसियर इंट्रोड्यूस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने इंट्रोड्यूस कराया था हमें? एंथनी लेवोसियर ने। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शंस। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दो रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? Mg+O गिव्स MgO। चलिए, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस हम कर सकते हैं? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करने होंगे? बॉक्सेस अपने फॉर्मूला के आसपास। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे उस बॉक्स में। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं अपने एलिमेंट्स में से कि कितने अनबैलेंस में इक्वेशन में से कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं।
स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट भी हो सकते हैं या प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और इन कंपाउंड्स में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। बैलेंस द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, आप क्या करेंगे फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे ही आप अपने बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, आपको दोनों साइड की इक्वेशंस के एटम्स को काउंट कर लेंगे। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद द केमिकल फॉर्मूला। आप अपनी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनकी फिजिकल स्टेट को भी आप मेंशन कर देंगे केमिकल फॉर्मूले के साथ। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन GLAQS। अगर आपकी जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की गैसियस है तो आप क्या रखेंगे G, लिक्विड है तो L, एक्वस है तो AQ एंड सॉलिड है तो S, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर। हम एक्वस वर्ड्स को कब लिखेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ, अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसके फॉर्म में प्रेजेंट हो, किसके साथ सॉल्यूशन में हो, वाटर के साथ। चलिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। केमिकल रिएक्शंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce select lime, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। CaO plus H2O गिव्स क्या मिलेगा इसमें, CaOH होल पावर 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑन द वॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्लोली रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, जिससे एक मोटी सी परत बनती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे कि हम बॉल पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसमें क्या रिलीज हो, हीट रिलीज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट और ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इनमें हीट आर एब्जॉर्ब, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन यानी पाचन तंत्र की क्रिया के दौरान फूड टूट के किसमें बनता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे कि एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में टूट के क्या किसके फॉर्म में मिलता है हमें, ग्लूकोज के। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और यही ग्लूकोज हमारे सेल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे बॉडी के सेल्स में मिल जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ प्रोडक्ट break up into its constituent reactant, the reaction is termed as decomposition reaction। जब प्रोडक्ट टूट गए कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट में बन जाते हैं तो उसको, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन an element displaces another element from its irrespective compound of lower activity is said to be a displacement reaction। मतलब
ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट डिस्प्लेस हो एक एलिमेंट के साथ या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, तो हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि ZnH2S गिव्स H2 प्लस ZnS, यानी जिंक क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से और किसके साथ मिल गया प्रोडक्ट में, वो Zn सल्फर के साथ। कुछ और एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे Zn प्लस CuSO4 क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। Zn किसके साथ कंबाइन हो गया, SO4 के साथ, और कॉपर अलग हो गया। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट के पार्ट्स के साथ, उसमें हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। Ag यानी कि सिल्वर किसके साथ, सोडियम के साथ मिला, और NaNO3 इसके साथ क्या बन गया, ये अमोनिया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी इसको हम सीधे सीधे बोलें तो रिडॉक्स रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन मिलती है यानी गेन करती है, तो उसे हमको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। और अगर ऑक्सीजन को लॉस होता है यानी कि कम होती है तो उस रिएक्शन के दौरान, तो हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स या रिडक्शन। इफ वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, सच रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होती है उसमें से ऑक्सीजन, तो हम ऐसी रिएक्शन का बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है कोरोजन एंड रेसिडिटी। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। जब कोई मेटल या किसी सब्सटेंस पे किसका मॉइस्चर या एसिड्स का अटैक होता है तो उस पर क्या लग जाती है, जंग, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर एंड अ ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। आपने देखा होगा कि सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की। यही एग्जाम्पल हैं किसके, कोरोजन के। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन ग्रेन्स, शिप्स और टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। कोरोजन सबको उन सभी चीज़ों को डैमेज करता है, जैसे कि कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स और बाकी सभी ऑब्जेक्ट जो किससे मिलके बने हुए हैं, मेटल से। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, स्पेशली किससे मिलके बनते हैं, वो आयरन से। उनको सबको क्या कर देता है, वो डैमेज। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। आयरन जो कोरोजन ऑफ आयरन क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। When fat and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. जब भी कोई फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं, रेनिसिड, या उनकी स्मेल कैसे हो जाती है, बदल जाती है, और उनमें बदबू आने लगती है और उनका टेस्ट भी चेंज होने लगता है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यानी कि उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, जिससे फूड हमारे क्या होंगे, ख़राब नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपके पूरे चैप्टर की समरी थी। उम्मीद है आप सब इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।